नरेश, ट्रेन को लेकर बातचीत कर रही थी, अदिति कह भी रही थी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी ट्रेन पर सफर करते हैं, वो रात का ना हो कि दिन का अगर होता, जरा सोचिए तो पूरा सिनेरियो चेंज होता, क्योंकि रात को सब सो रहे थे और राहुल गांधी सफर कर रहे थे। अगर वो दिन में सफर कर रहे होते तो 20 से 25 स्टेशन ऐसे आते जहां लोग उनके स्वागत के लिए होते और माहौल बिल्कुल अलग होता। विजेंद्र, देखिए, ये जो सफ़र हुआ है दिल्ली से उदयपुर तक का, कई स्टेशन बीच में आए, कार्यकर्ता मिले हैं, इसका क्या असर होगा ये तो देखना होगा। लेकिन जो पूरा आयोजन है, ये आयोजन कुछ देर में शुरू होने वाला है। उस आयोजन की तैयारियों के लिए कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिनको जिम्मा दिया था इन तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए, क्योंकि बड़ा काम है, देश भर का काम है। उन्हीं में से एक प्रमुख चेहरा है पुखराज पाराशर, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पुख जी, कई दिनों की मेहनत है, आप वो लोग हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, लेकिन चूंकि एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते क्या माने, ये जो नव संकल्प जो शिविर है, इसका जो संदेश जब बाद में जाएगा तो लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। बिल्कुल, ये हमारे राजस्थान के कांग्रेस जनों के लिए बहुत एक ऐतिहासिक अवसर है। हम सब कांग्रेस जन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को राजस्थान में करने का उन्होंने अनुमति दी। मैं समझता हूं कि जो 3 दिन जिस तरह की सेशन चलेंगे, उसके बाद में जिस तरह का उदयपुर डिक्लेरेशन घोषित होगा, तो मैं समझता हूं कि उस डिक्लेरेशन को कांग्रेस मजबूत कैसे हो, उसका पूरा रूट मैप होगा और उसके अनुसार कांग्रेस आगे काम करेगी। कांग्रेस आगे काम करेगी। एक और सवाल है, राहुल गांधी ने ट्रेन से यात्रा की है, मकसद यही रहा कि लोगों से जुड़ाव रहे, तो लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी और नेताओं के लिए भी, जब अब ट्रेन से, सड़कों से निकलना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मिलना, और अगर ये सिलसिला आगे जारी रहता है तो इससे पार्टी को फायदा होगा। देखिए, कांग्रेस के सभी नेता जो पूर्व में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो या पूर्व में जो वरिष्ठ नेता रहे हुए, वो ट्रेनों से रोड शो भी करते हैं, सारी चीज़ें भी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक जो समय चल रहा है, उस समय में कांग्रेस वालों के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि ये नव संकल्प शिविर है, उसके बाद में जो डिक्लेरेशन घोषित होगा, उसमें जो रोड मैप पे होगा, उसमें हम उसके अनुसार मजबूती करने का काम करेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम होगा। पुखराज जी, आज अजय माकन से बात हो रही थी, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि कांग्रेस का संगठनात्मक जो ढांचा है वो 60-70 साल पुराना है, वही परंपरा चलती आ रही है, उसमें बदलाव की जरूरत थी, लेकिन समय रहते बदलाव नहीं किया। भूमिका है चाहे युवाओं की हो, अन्य की हो, वो जिस तरह से होनी चाहिए थी वो नहीं होगी, लेकिन इस नवसंकल्प शिविर के बाद में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। ये जो दावे हैं, ये जो वादे हैं, आपको लगता है कि अब वो समय है जब उनको ज़मीनी जो स्थिति है वहाँ लागू करने का समय आ गया है? देखिए, इस तरह के जो शिविर हैं, जिस तरह का हम संकल्प लेने का एक शिविर का नाम भी देखो नव संकल्प है हमारा, तो मैं समझता हूं कि ये 3 दिन के जो डिस्कशन में जो चीज़ें आएगी, इसमें ये सब्जेक्ट भी होगा कि हम कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करें, पुराना ढांचा है, नया ढांचा कैसे मजबूत किया जाए, नए लोगों को कैसे जोड़ा जाए, या हमारी जो देश के अंदर कांग्रेस की संगठन की जो स्थिति है उसको कैसे मजबूत किया जाए, ये सब रोड मैप इस शिविर के अंदर तय होगा। इससे पहले एक चिंतन शिविर हुआ था वो जयपुर में, तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। आज ये लंबे अंतराल बाद शिविर हो रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, तो ये मान लिया जाए कि अशोक गहलोत के जो आला कमान के लिए अशोक गहलोत की अहमियत क्या है? मैं समझता हूं कि आला कमान के लिए अशोक गहलोत जी के ऊपर भरोसा है। अशोक गहलोत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भी आपने देखा है, जन आक्रोश रैली भी हुई, अभी पूरे देश भर की रैली जयपुर में हुई, तो जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो अशोक गहलोत जी के ऊपर आला कमान भरोसा करता है। मैं समझता हूँ ये उनकी एक पूंजी है अशोक गहलोत जी की, जिन्होंने पिछले 40-50 साल तक कांग्रेस को दिया ही दिया है। कांग्रेस में युवाओं को बागडोर सौंपने की बात भी आती है। कल एक मंत्री से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत तो आज भी 20 साल के युवाओं की तरह दौड़ते हैं और 18 घंटे काम करते हैं। बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं, हमेशा अशोक गहलोत जी 18 घंटे काम करते हैं और आज भी उसी
मतलब ऊर्जा के साथ में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का जो डीएनए है, मैं बताऊँ, वो अशोक गहलोत जी के रग रग में है। और जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने संगठन को मजबूत करने का और जिस तरह से राजस्थान में सरकार की जो योजनाएं बनाई है, हर वर्ग के लिए बनाई है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में हमें उसका लाभ मिलेगा। आखिरी सवाल, जो भी यहाँ पे जो एजेंडा तय होगा, जो बातचीत तय होगी या जो डॉक्यूमेंट तय होगा, कम से कम राजस्थान जैसे कांग्रेस के मजबूत राज्य में तो उसे लागू कर ही दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे अशोक गहलोत जी तो वो आदमी है जो हाईकमान के हर आदेश की पालना करते हैं। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में सबसे पहले हाईकमान के आदेश की पालना होती है। बिल्कुल, तो बड़ी बात कही है पुखराज पारासर ने कि जो भी यहाँ पे कुछ तय होगा वो कम से कम राजस्थान में तो उसको सबसे पहले लागू कर ही दिया जाएगा। विजेंद्र, काफी महत्वपूर्ण बात है। वापस आपके पास आएंगे, हमारी सहयोगी पूनम भी लगातार बनी है, उनके साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी जुड़े हुए हैं। पूनम, क्योंकि जब जन आक्रोश रैली करने की बात आती है तो राजस्थान याद आता है, जब बाकी राज्यों के चुनाव के दौरान बाड़ेबंदी की बात आती है राजस्थान याद आता है, जब चिंतन शिविर की बात आती है तो राजस्थान याद आता है। क्या ये माने कि राजस्थान पर भरोसा कांग्रेस का बहुत ज्यादा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द मोस्ट क्रेडिबल मैन इन कांग्रेस कहे जा सकते हैं, क्योंकि आलाकमान से टक्कर, बीजेपी से टक्कर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही लेते नजर आते हैं। पूनम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो सवाल आपसे है कि जब भी कोई बड़े फैसले या बड़े प्रोग्राम करने होते हैं कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर के, तो राजस्थान को चुना जाता है। क्या उसके पीछे की बड़ी वजह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिन्हें सबसे विश्वसनीय, सबसे क्रेडिबल माना जाता है कांग्रेस में, जो न सिर्फ मोदी और शाह से टक्कर लेते हैं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रोग्रामों को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट भी करते हैं? क्या ये पूरा क्रेडिट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया जाए? विजेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि चाहे गुजरात की बात आए या फिर दूसरे अन्य राज्यों की बात आए, तब सबसे पहले जो नाम आता है वो हमेशा आला कमान के लिए होता है अशोक गहलोत। और ये जो 3 दिन का मंथन है और ये जो पूरा प्रोग्राम हुआ है, इसके बाद अशोक गहलोत की क्रेडिबिलिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक साथ इकट्ठे हर किसी को एक ही जाजम पर लेके आना इतना आसान नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा था, तो एक बूस्टर डोज की जरूरत थी, क्योंकि कार्यकर्ता जो छिटने लग गए थे। और ऐसे में लगातार जितने भी मुद्दे हो, चाहे वो महंगाई हो या फिर पेट्रोल डीजल जिस तरीके से उसके रेट बढ़ रहे हो, या फिर और भी चाहे विद्युत से जुड़ा हुआ मामला हो, बिजली कटौती से जुड़ा हुआ मामला हो, हमेशा राजस्थान को आगे लेकर चलना। इसके अलावा राजस्थान के अन्य जो राज्य है जहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, वहां पर भी उनको साथ में लेकर चलना, ये सिर्फ अशोक गहलोत ही कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से आला कमान जानता है और इसीलिए उन पर विश्वास भी जताया जाता है। और ऐसे में इस कार्यक्रम के बाद, क्योंकि वो कार्यकर्ता जो छिटने लग गए थे हार के बाद, उनको बूस्टर डोज नहीं मिला था और वो ये कह रहे थे कि अब जो हमारे सीनियर है वो कहते जरूर है लेकिन 4 दिन के बाद वो भूल जाते हैं। तो इस पर ये देखना होगा कि जो यहाँ पर सीनियर कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो ये जो बड़े बड़े पांडाल सजाए गए हैं, जो बड़े बड़े मंच सजाए गए हैं और अंदर जो चिंतन मनन हो रहा है, कि वाकई में उस पर मनन किया जाएगा, ये भी देखना होगा। लेकिन अगर ये होता है तो इसका क्रेडिट अशोक गहलोत को जाएगा, क्योंकि राजस्थान में हो रहा है। यही सवाल आप सुधांशु माथुर जी से भी करें कि क्या जब भी बड़े फैसले लेने होते हैं, संकट की घड़ी होती है या राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम करने होते हैं, राजस्थान को चुना जाता है, क्या उसके पीछे की एक ही वजह और वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? क्या 9 साल पहले का चिंतन शिविर हो, आज का चिंतन शिविर हो, महंगाई के खिलाफ रैली करना हो या फिर बाकी राज्यों के नेताओं के बारे बंदी करनी हो, सब में राजस्थान होता है और मुख्यमंत्री उस वक्त अशोक गहलोत होते हैं। बिल्कुल विजेंद्र, और मुझे लगता है कि राजस्थान बहुत ज्यादा लकी भी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जब वो थक हार कर बैठ जाती है ना और फिर उसके बाद जब नई जोश की जरूरत होती है तब राजस्थान याद आता है। सर, चाहे महंगाई की बात हो या फिर कोई भी बड़े मुद्दों की बात हो, कार्यकर्ताओं से लेकर दिग्गजों में जोश भरने की बात हो, तब राजस्थान को ही चुना जाता है और सबसे बड़ा जो नाम सामने आता है वो अशोक गहलोत ही आता है। कि सर, अशोक गहलोत को चुनना, उन पर विश्वास जताना, क्या ये बताता है कि अशोक गहलोत कितने खास है? देखिए, बात यहाँ खास की नहीं है, बात यहाँ पर विश्वास की और कमिटमेंट की है।
जिस तरह से, जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस इस समय संक्रमण दौर से गुजर रही है, ऐसे में एक एंटीबायोटिक, एक बूस्टर डोज की ज़रूरत है। चूँकि इस समय कांग्रेस में एक्टिंग अगर हम लीडर्स की बात करें तो अशोक गहलोत ना सिर्फ सीनियर हैं बल्कि अनुभवी हैं, और कांग्रेस उनके अंदर रची बसी हुई है और वो कांग्रेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। आप पिछले 6 महीने में अशोक गहलोत के जय भाषण उठा के देखिए, वो हर बार ये कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि चिंता मत करिए, समय आएगा, बस आपको और हमको ईमानदारी से मेहनत करनी है। तो ये जो 3 दिन का चिंतन शिविर है, जो नव संकल्प शिविर है, ये उसी बात की एक कड़ी है पूनम, कि आप चिंता मत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। अगर एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी से मेहनत करेगा तो जो भी कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, जो एक इस देश के अंदर अपनी एक नई तस्वीर जो है वो बनाना चाहते हैं, उसमें रंग भरना चाहते हैं, तो वो रंग तभी भरेंगे कि जब कांग्रेस का आला कमान या कांग्रेस का जो भी एलिट क्लास है वो अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास करेगा, कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा। कार्यकर्ताओं में जोश कब भरेगा? कि जब सीनियर आदमी उसको तरजीह देगा, तवज्जो देगा। अभी भी आप देखिए कि हम पूरे देश के अंदर हम घूमते हैं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कार्यकर्ता का सबसे बड़ा दुख क्या है कि जो हमारे बीच में था आज मंत्री बन गया और वो आज हमें ही नहीं पूछता। तो ये जो कंसेप्ट है, ये एक जो मिथक है, इसको कांग्रेस को ख़त्म करना होगा कि हमारा आदमी जो मंत्री बना है वो आज भी हमारा ही है, हमारा आदमी जो आज मुख्यमंत्री बना है वो आज भी हमारा ही ये है। विश्वास की बात आपने कही है सर, इसको मैं एक साथ ये भी जोड़ना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात अशोक गहलोत की, खुलकर बोलते हैं, चाहे वो बीजेपी के बड़े लीडर्स के मुद्दे हों, उनके आरोप पर पलटवार करना हो या फिर मोदी के भाषणों का जवाब देना। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि इस समय पूरे देश की जो कांग्रेस है उसमें 2 आदमी सबसे ज़्यादा मुखर हैं। एक मुखर है खुद राहुल गांधी और दूसरे मुखर है अशोक गहलोत। और आप देखिए कि आज एक एनालिसिस अगर हम करें तो भारतीय जनता पार्टी की कम से कम 40% राजनीति राहुल गांधी को कोसने से चल रही है। आप लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा हमलावर किस पे होती है? राहुल गांधी पे। वो अगर एक स्टेप उठाते हैं तो 4 कदम आगे आके और जो है वो बीजेपी हमलावर होती है और राहुल गांधी को जो है टारगेट करने की कोशिश करती है। चूँकि वो जानते हैं कि अशोक गहलोत बहुत अनुभवी आदमी है, तो नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह से लेके जेपी नड्डा से लेके भारतीय जनता पार्टी की पूरी एक एलिट जो लाइन है आप उसको देख ले, वो कभी भी अशोक गहलोत पे हमलावर नहीं होते। 3 दिन के बाद अशोक गहलोत जी का कद, अशोक गहलोत का कद पहले भी बढ़ा था, कद और बढ़ेगा। जिस तरह से बहुत सारी जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रीट्स के अंदर गॉसिप्स चलते हैं, बहुत सारी संभावनाएं चलती हैं, उसमें कहा जाता है कि आने वाले समय में अशोक गहलोत को बड़ा ओहदा, बड़े कद जो है उनको मिलेगा और उनको कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि ये सब भविष्य के गर्त में है, लेकिन अशोक गहलोत का कद आज से नहीं, पिछले 30 साल से बहुत बड़ा था और उन्होंने कभी भी अपने कद को घटने नहीं दिया। आप देखिए अशोक गहलोत अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से हटते थे तो भी उनकी इज्जत और सम्मान राजस्थान में उतना ही रहता था कि जितना मुख्यमंत्री रहते हुए रहता है। तो इसका मतलब है अशोक गहलोत ने अपने काम से, अपनी निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से लगातार उन्होंने अपने कद को इंक्रीज किया है, कभी भी उनका कद नीचे नहीं आया है। मैं मानता हूं कि इस समय कांग्रेस ने लगातार अशोक गहलोत पे जो विश्वास जताया है और अशोक गहलोत उस विश्वास पे लगातार खरे उतरे।